तो मुझसे लिखवा कर ले लो। ये घर बर्बाद होकर रहेगा। मैं सदाशिव वल्द शिवराम, मकान नंबर 829 गांधी चौक, छोटा जैन मंदिर, देहरादून, लिख कर देता हूं कि ये घर बर्बाद होकर रहेगा। अरे मैंने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता ली। जिंदा हूं इसलिए देख देख कर उड़ता रहता हूं। इससे अच्छा तो ये भगवान ये आंखें छीन लेता। ये सब दिन तक न देखने पड़ते। हाँ मानता हूँ लड़का अच्छा नहीं था। बिजली कंपनी में मीटर रीडिंग का काम करता था। खुद का घर, बिजली फ्री, गर्मियों में 3-3 कूलर चलते हैं और हर कमरे में सर्दियों में हीटर। वो तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की कमाई है। बच्चे फूल कर कुप्पा हो रहे हैं और बेटी तो पूरी सेठानी लगती है। जब शादी हुई घर पे साइकिल भी नहीं थी और अब देखो है 2-2 गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर। इसे कहते हैं भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। था तो इस तरह से जवानी गुजारी। बचपन भी ऐसा ही गुजरा। पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे, तो कमाई ज्यादा ना होने के कारण बस घर का गुजारा चलता था। माँ बचपन में बासी रोटी पर नमक और घी लगा कर दे देती थी। वही खाकर स्कूल चले जाते थे। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम होता है मुझे तो मालूम ही नहीं था। 6-7 दिन में वो 1 पैसा मिल जाता था, उसे ही गनीमत समझो। पड़ जाता है तो मुझे साइकिल लेकर दी, सेकंड हैंड, नीलामी वाली। तब मुझे कहीं जाकर 1-2 पैसा मिलने लगा। अरे वो भी जेब खर्च के नाम पर नहीं, वो भी इसलिए कि कहीं ये साइकिल पंचर हो गई तो उसे ठीक करवाने के लिए। अब और क्या क्या बताऊं। स्कूल में हमेशा घर के धुले बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहने और पतलून तो पहली बार बीए में पहुंचकर पहनी और तब भी नहीं पहना। 100 या 125 रुपए की रही होगी, दी खरीद कर कि बेटे को किसी चीज की कमी महसूस ना हो। केजी से सवारी में जा रहे हैं, पहले रिक्शा, फिर उसके बाद बस, उसके बाद साइकिल। यही कोई 3-4 साल चलाई और ये 7वीं या 8वीं में रहे होंगे। एक नई फरमाइश आ गई है, बोले स्कूटर लूंगा। पिताजी, हाँ जी, वो स्कूटर दिला दीजिए ना। स्कूटर क्या करोगे स्कूटर का? पिताजी सारे बच्चों के पास है, मुझे भी दिला दीजिए। जब तुम्हारी उम्र का था ना तब मैं पैदल जाता था। पिताजी दिला दीजिए ना, दिला दीजिए ना। कौन सा स्कूटर लोगे? बजाज वाला। बजाज का? हाँ। कितने का आता पता है? नहीं। 3000 रुपए का है पूरा। दिला दीजिए। क्या करता? क्या चिल्लाएंगे? मेरे जूते कहाँ हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? तैयार होकर खाना खाने बैठेंगे, एक नजर रहेगी अपनी घड़ी पर और दूसरी बाहर। घोड़ा भी जब खाना खाता है तो जुगाली करके खाता है। ये साहब ठूसे जा रहे हैं, बस ठूसे जा रहे हैं। खाना ठूस कर जूते चरमराते हुए पहुंचे गैलरी में, अपनी बाइक से कपड़ा निकाला, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, ये जा वो जा, दुक 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 दुक। अब रात को 11 बजे ही लौटेंगे। कितनी बार कहा भैया, एक बार ऑफिस से घर आ जाया करो, फिर उसके बाद जहां मर्जी चले जाना, लेकिन नहीं, मेरी नहीं सुनता। मैंने कहा इतने एक्सीडेंट होते हैं,
इतनी खबरें आती हैं। ये कूलर क्यों चलता छोड़ देते? अरे पिताजी आप ही ना, अरे कौन आधा आधा घंटा इंतजार करे कमरा ठंडा होने का, कमाल करते हैं आप भी। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो ठीक है, हमें क्या, हमने तो जैसे तैसे गुजार ली। और मुझे तुम्हारे कूलर की जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी खरहरी घाट पर पानी डालकर सो जाता हूँ। अरे आधी से ज्यादा जिंदगी बिना कूलर के बिता दी। अरे बिजली नहीं थी, कूलर कहां से होते। बस मन में कुलक ये रहती है कि ये फिजूल में बिजली खर्च हो रही है। एक आप लिख रहा है, जगह जगह उल्टियां करते घूम रहे हैं। अरे माँ तो ये तक कहती है जब देहरादून ट्रांसफर हुआ तो यहाँ एक अनुराग वर्मा जी है, उनकी पत्नी पर फिदा हो गए जनाब। उनके घर बैठे रहेंगे और कहते रहेंगे भाभी जी आपके हाथ की चाय, भाभी जी आपके हाथ के पकोड़े, भाभी जी आपके हाथ की जलेबियों के तो क्या ही कहने। वाह जलेबियां 100 बार हवाला दे चुके कि बचपन में पैदल पढ़ने जाते थे। जैम जैली क्या होता है इसका नाम तक नहीं सुना था। बीए एमए में आकर सूट टाई पहना था। अब भाई इसमें मेरी गलती है क्या? मैं तो कहता हूँ कुछ समय पहले पैदा होते तो गुरुकुल में पढ़ते, ये लंबी चोटी होती, हाथ में कमंडल होता, घर घर जाकर भिक्षा माते, माते भिक्षाम दे, माते भिक्षाम दे। आज ही के दिन लगभग इसी समय इन्होंने प्राण त्यागे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए और लाश बाहर निकली। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया हुआ है। अब भगवान ही जाने क्या हुआ। कोई कह रहा था कि नशे की दवाई ज्यादा दे दी जिससे होश ही नहीं आया। अरे पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था। अरे कहाँ है वो डॉक्टर? अरे मेरे हाथ छोड़ो। अरे उस डॉक्टर ने इलाज करने से पहले देख नहीं सकता था। अगर हाथ में छोड़ो, मुझे छोड़ो, उस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। किसी तरह मान ही नहीं रहा था और उसका कहना भी तो ठीक था। हार्ट पहले से चेक क्यों नहीं कर लिया गया? अरे पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं तो ना होता ऑपरेशन। ज्यादा से ज्यादा चल फिर नहीं पा। अरे जिंदा तो रहते। फंड से न जाने कहां से बेचारे ने पैसे जुटाकर फीस भरी। पूरे 10,000 गिना कर रखा लिए, तब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अरे डॉक्टर क्या जल्लाद है, सारे जल्लाद। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया था। देखती हूँ कि सब लोगों ने पिंटू को पकड़ रखा है। उसे समझा रहे हैं कि जिसको जाना था वो तो चला गया। अब धक्के की फौजदारी करने से क्या फायदा? अरे जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है, मौत उसे वहीं घसीट ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में ही लिखी थी। वो कहावत है ना, हिले रोजी बहाने मौत। नहीं तो ना वो मरा विज्ञापन देखते टीवी पर और ना ही वो बाथरूम की मरी टंकी ठीक करने चढ़ते। लेकिन मेरे भाग्य में तो रंडापा भोगना ही लिखा था। जिंदा थे तो अक्सर कहा करते थे, देखना मैं तुमसे पहले ही मर जाऊंगा। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्या मुझे रांड बना देना चाहते हो? ऐसे बुरे कर्म किए होंगे ना, तभी तुम्हारी मिट्टी देखो। नहीं तो औरत की जिंदगी अकारत है। अरे आज का जमाना, तुम्हारा तो बेटा कमाऊ हो गया है, बहू है, 2.5 साल का पोता है। पिंटू मेरी बात ही कहाँ सुनता है। कितनी बार कहा कि घर जल्दी आ जाया करो भाई,
चिंता लगी रहती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझता ही नहीं। अरे तुम्हें क्या लेना है? तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चींटी चिड़िया चुगाओ और फिर पोता जवान हो रहा है। उसे बैठाकर ABCD या कथक पढ़ाओ। हाँ, 2.5 साल का पोता जवान हो गया। चलो उसे ही खिलाता हूँ। आज छोटे पिंटू, मास्टर। होता जा रहा है। हे भगवान दया करना। बैठकर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं तुम? लेकिन वो कहते कि पिंटू का अभी से ये हाल है तो आगे तो भगवान ही मालिक है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी मोह माया भी बढ़ती जा रही थी और स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के चलते ये सब हो रहा है।